जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद कासिम रज़ा। सैयद कासिम रज़ा। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि 16 दिसंबर की अगर बात की जाए, ब्लैक डे के तौर पर पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया जाता है। 1971 में 93,000 फौजी जवान हमारे सरेंडर करने पर मजबूर हुए। इसके अलावा बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ। क्वेश्चन ये है कि हमें बुक्स में, मैट्रिक में खास तौर पर यह बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाता है कि जी इंडिया की साजिश थी, इंडिया ने बंगालियों को वर्गलाया जिसकी वजह से बंगाली हमारे से अलहदा हुए। क्या इंडिया की साजिश की वजह से बंगाली हमारे से अलहदा हुए? देखिए, जो बातें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, सब ठीक हैं किसी लिहाज से, लेकिन अगर आप देखें तो पॉलिटिकल जो निज़ाम था हमारा उस टाइम, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उसमें सबसे बड़ी रीज़न जो बांग्लादेश की हमसे अलहदा होने की थी, वो थी हमारा अपना कसूर था। आज अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता तो हमारा इस टाइम मुल्क वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस, हमारा मुल्क बर्दाश्त 95-97% ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के करीब है, ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के करीब है। मतलब समझें कि सिर्फ न्यूज़ में नहीं आया, बाकी ऑलमोस्ट डिफॉल्ट होने वाला है। तो आज मुझे लगता है, जो मेरी हद तक, कि आज ये मामला ना होते, आज अगर बांग्लादेश हमारे साथ होता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो हमारी उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन जो आजकल बनी हुई है, पीडीएम बन गई, इमरान खान के खिलाफ सारे मामले, यार किसी को 5 साल आप हुकूमत तो करने दो, फिर उसको देखो कि क्या होता है। ठीक है, अब बात यह है कि उस टाइम की सिर्फ सियासत का जो हाल था, उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ इसमें इंडिया की भी बिल्कुल होगी, क्योंकि इंडिया ने हमेशा हमें लेट डाउन करने की कोशिश की है, हर जगह पे, हर पॉइंट। इंडिया की कैसे हुई, थोड़ा एक्सप्लेन करें। एक तरफ हम खुद अपनी जुबान से कहते हैं कि हम उन्हें राइट नहीं दे रहे थे, राइट्स नहीं दे रहे थे, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये बोल चुके हैं, और दूसरी तरफ फिर हम एंड पे ये कह देते हैं जी वो इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की। देखें, जब सियासत होती है ना, सियासत में मामला, जो हमारे सियासी लीडर्स हैं, वो शुरू से ही अटैचमेंट उनकी जो है वो रही है अपना इंडिया के साथ। कोई ना कोई ऐसा लीडर हमेशा होता था जिसकी कहीं ना कहीं अफिलिएशन होती थी इंडिया के साथ। इसी चीज़ों की वजह से ना आज हम इस स्टेज पे खड़े हुए हैं और बांग्लादेश हमसे अलग है। ठीक है, बांग्लादेश हमारे से अलग है। जो 93,000 फौजी सरेंडर हुए उस टाइम पे, उन्हें सरेंडर करना चाहिए था या लड़ना चाहिए था? एक रिकॉर्ड बना गए हैं जी पाकिस्तान की, दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में किसी फौज के सरेंडर नहीं किया शायद। ये हमारे लिए एक बदकिस्मती की बात है कि हमारी फौज, पाकिस्तानी फौज, जो दुनिया की एक अच्छी फौजों में से आती है। अभी आपको पता होगा कि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें सिक्योरिटी हमारी फौज दे रही है। तो एक हमारी फौज का एक नाम है, हमारी फौज का एक बड़ा वो आपको देखा होगा, जो हमारे पिछले जनरल राहील शरीफ थे, उन्होंने जो मुस्लिम ममालिक की जितनी फौजें थी उनको वो उन्होंने लीड कर रहे थे। तो हमारी फौज की, मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम 93,000 सरेंडर को क्या लड़ना चाहिए था, उस टाइम हमारी फौज को लड़ना चाहिए था कि पता चलता जो भी होता वो रिजल्ट बात की बात थी, लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, मेरी भी जो नाकिसी ओपिनियन है, मेरी जो राय है, मेरे ख्याल में फौज को अगर मैदान में उतरे तो फिर सरेंडर करना नहीं चाहिए था। बाकी जो उन्हें बेहतर लगा उन्होंने किया। मुझे आगे ये बताएं कि आपने भी ये बोला कि इंडिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, इंडिया की साजिश थी। दुश्मन अगर कोई अपनी पॉलिसीज बनाता है, जब हम प्लानिंग करता है, जब हम वार की कंडीशन में होते हैं, तो उसकी प्लानिंग को हम साजिश कह दें, ये कुछ बेहतर है। मतलब हमें पता है कि वो हमारा दुश्मन है, एक लेट्स सपोज, ठीक है, और फिर वो अगर कोई प्लानिंग करता है तो हम कहें जी उसने साजिश की है। नहीं, देखिए, अब अगर आप एक जंग में हैं, एक अगर आप लड़ाई के मौके पे हैं, उसने अपनी प्लानिंग करनी है, हमने अपनी प्लानिंग करनी है। यही बात है ना, ये बात दुरुस्त है। लेकिन बात यह कि हम शुरू से ही 1947 से, जब से हम पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए हैं, तो वो हमारे साथ और उनके कभी मामला इंडिया के साथ बेहतर नहीं हुए। ठीक है, इसी वजह से उसने हमारे खिलाफ हर जगह पे, हर इंडिया के साथ मामला बेहतर नहीं हुए। उसके अंदर इंडिया का ज्यादा कसूर है या हमारा ज्यादा कसूर? दोनों ममालिक का। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया का ज्यादा कसूर है या सिर्फ पाकिस्तान का कसूर है, दोनों ममालिक के सियासतदानों का कसूर है, जिसकी वजह से आज हम ये सब फेस कर रहे हैं। चलें, इंडिया के साथ तो हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं होते, उसकी वजह हमें समझ ही नहीं आती। बांग्लादेश तो इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ तल्लुकात नहीं हमारे बेहतर हो रहे। अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। ईरान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। इवन चाइना के साथ भी अब कभी खबर कुछ आती है, कभी कुछ आती है, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। कभी वो पैसे रोक देते हैं, कभी वो अपना जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो रोक देते हैं। क्या वजह कि कोई भी एक नेबर ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो? इंडिया के तो कई के साथ बेहतर है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये सारे मामला होते हैं ना, ये जो आपके फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो आपकी ये उनके काम होता है कि फॉरेन पॉलिसीज पे, फॉरेन पॉलिसी ये कैसा काम कर रही है वहाँ पे। ठीक है,
ये हमारी फॉरेन पॉलिसी से हमारे मिनिस्टर जो उनको पता ही नहीं होता, होश ही नहीं होती क्या काम कर रहे हैं, क्या मामलात हैं। तो ये पूरी भाई प्लानिंग होती है। ये ऐसे नहीं होता कि एक हुकूमत आ गई, आप किसी भी मिनिस्टर को जो उसको बीए उसने पास नहीं किया हुआ और उसको आप मिनिस्टर लगा दो, ठीक है, उसको आप जाके उसको भेजो, उसको ईरान उसको भेजो जाके, आप इंग्लैंड जाके उसको इंग्लिश में बात करनी नहीं आती किसी के साथ। बात क्या, इवन अब अफगानिस्तान अगर जाते हैं तो अफगानिस्तान के वहाँ के लोग जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो उनके मिनिस्टर हैं, वो हमारे मिनिस्टर से मिलते नहीं है, आपको पता होगा। ये सिर्फ ये हमारी हम लोगों की है ना कि हम अच्छे लोगों को आगे नहीं लेके आते, पढ़े लिखे लोगों को आगे नहीं लेके आते। फिर एंड पे ये कह देते हैं जी इंडिया का कसूर है, वो अफगानिस्तान का कसूर है, वो अमेरिका साजिश कर रहा है। हमारा अपना कसूर है, हमारा अपनी जो हमारी अवाम है ना, हमारी अपनी अवाम का कसूर है कि हम बार बार उन लोगों को मुंतखब कर रहे हैं, उन लोगों को आगे लेके आ रहे हैं जिन लोगों को हमें पता है कि यार ये लूट मार से बाज नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसमें हमारा किसी की कहीं ना कहीं हमारा अपना कसूर है कि हम उन लोगों को आगे लेके आए तो जिनका पता हो कि यार ये कल को हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारी यूथ के लिए कुछ ना कुछ कर सके। मुझे लास्ट में ये बता दें कि जनरल बाजवा जो रिसेंटली अभी उनकी रिटायरमेंट हुई है, उन्होंने जाते जाते ये स्टेटमेंट दी थी कि 1971 की जो हमारी हार थी उसकी जिम्मेदार पॉलिटिकल जो सी उस टाइम की लीडरशिप थी वो थे, यानी कि वो पॉलिटिकल फेलियर था। आपको क्या लगता है वो पॉलिटिकल फेलियर था या आर्मी फेलियर था या मिलिट्री फेलियर पॉलिटिकल फेलियर दोनों था? क्या समझ? दोनों मिलिट्री फेलियर और पॉलिटिकल फेलियर। इसलिए ऐसे मैं दोनों कहूंगा क्योंकि जो मिलिट्री होती है वो चलती है अंडर इसके पॉलिटिकल के। अगर हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया जी जंग रोक दी जाए तो ये आगे नहीं कर सकते, ठीक है, इनको रोकनी पड़नी थी। लेकिन ये होता है दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। जो मिलिट्री हमारी जो जनरल होते हैं वो प्रेसिडेंट के साथ या पीएम के साथ बैठ के उन्होंने सारा एक प्लान तैयार किया होता है। ये ऐसे नहीं होता जंग में चले गए वहां लड़के आ गए, नहीं। आपने बोला है कि पॉलिटिकल जोन सी लीडरशिप होती है वो आर्मी की मिलिट्री लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर चलती है। पाकिस्तान में क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, पाकिस्तान में तो ये हर बंदा जानता है। तो फिर ये सवालिया निशान नहीं है कि ये सवालिया निशान है? बिल्कुल सवालिया निशान है। तो हर बंदा जानता है कि हमारी मिलिट्री कैसे चल रही है और हमारा बाकी निजाम हमारी सियासत कैसे चल रही है, तो सब बंदा जानता है। चले, अच्छा लगा बात करके। इनकी जो राय थी वो मैंने आप तक पहुंचाई और काफी हद तक मैं इनकी बातों से एग्री करता हूं। और जो नई जनरेशन है, अगर यूथ की बात करें, अगर नौजवान नस्ल की बात करें, तो शायद वो चीजों को समझ रहे हैं कि गलतियां कहीं ना कहीं हमारी अपनी थी। अब बेहतरी कैसे करें? देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं अब हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। बेहतरी का सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि आप उन लोगों को चूज करें जो कल को आपको यकीन हो कि कल को आने वाले कल में आपके लिए अच्छे फैसले कर और सकें। हमें ये ना बोले कि जी इंडिया हमारा दुश्मन, ये ना बोले अमेरिका हमारा दुश्मन, ये बोले कि हमारा दुश्मन अगर कोई है वो अवेयरनेस की कमी हमारे। असेंबली में उन लोगों को लेके आए जो आपको लगे कि पढ़े लिखे, आप उन लोगों को वोट करें। सबसे बड़ा आपके पास बुनियादी हक जो है आपके पास वोट का है। उससे बड़ा इस टाइम पाकिस्तान में किसी या कहीं भी किसी मुल्क में ना आपके पास और कोई नहीं है। वोट अच्छी जगह करें, अच्छे लोगों को करें, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करें, तो इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम